नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। केंद्र हो या प्रदेश सरकार, अफसरशाही पर लगाम लगाने को लेकर तमाम प्रयास करती हुई दिखाई देती है। कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है, लेकिन कुछ अधिकारी सरकार की नीतियों को भी पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह बात आम या सड़क पर चलता व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यापारियों और सरकार के बीच की बेहद अहम व सम्मानित कड़ी वरिष्ठ सीए व टैक्स से जुड़े अधिकारियों के आरोप हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में शुक्रवार को वरिष्ठ सीए व अधिवक्ताओं का धैर्य जवाब दे गया और सेल टैक्स अधिकारियों के रवैये के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित सेल टैक्स दफ्तर में पहुंचे ये तमाम वरिष्ठ सीए शहर के जाने माने नाम हैं, लेकिन इनको भी अधिकारियों के रवैये की शिकायत करनी पड़ जाए तो समझा जा सकता है कि मसला कितना गंभीर है। शायद अधिकारी यह भूल गए कि जिस जीएसटी से मिले पैसों से उनको वेतन मिलता है, इसी पैसे से देश प्रदेश का विकास भी होता है। क्या ये अधिकारी देश के विकास में बाधा बनना चाहते हैं? वहीं अधिवक्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को शिकायत दी गई है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं उच्च अधिकारियों को भी शिकायत देने की बात कही जा रही है। मैं अजय अग्रवाल एडवोकेट। आज एक्साइज ऑफिस आए, क्या पूरा मामला है? हमारे जो यहाँ पे सेल टैक्स के अधिकारी हैं, उनके व्यवहार से हम लोग जो है संतुष्ट हैं। इस वजह से हम लोगों को आज यहाँ पर एकत्र होना पड़ा है और हम लोग जो यहाँ के इंचार्ज है डीटीसी मैडम वंदना चौधरी जी, उनसे हमने मिले हैं और उनसे हमने अपनी बात रखी है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि भाई भविष्य में इस तरह की कोई भी व्यवहार जो है अफसरों का नहीं रहेगा और हमें मतलब जो है अपने कार्य में उनका पूरी तरह से सहयोग रहेगा, ऐसा उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया। किस तरह का व्यवहार, क्या काम करवाना आता है जो व्यवहार खराब होता है उनका? ये जीएसटी से संबंधित डिपार्टमेंट है जहाँ पर पहले सेल टैक्स होता था और हम लोगों को यहाँ पे अधिकारियों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी व्यापारी वर्ग है उसको हम वकील सीए सभी लोग यहाँ पर उनके जो केसेस हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। उस तरह के कई बार हमारे साथ कभी क्लाइंट भी होते हैं, हम खुद स्वयं भी उनके लिए जाते हैं, लेकिन कई बार व्यापारियों से या वकीलों से जब अधिकारियों के व्यवहार में कोई कमी या कोई वो रहती है तो फिर हमारे को आज यहाँ एकत्र होना पड़ा। क्यों करते हैं इस तरह की? पहले भी शिकायत दे चुके हैं पर अब फिर भी दे रहे हैं कि और इस तरह का जो व्यवहार करते हैं क्यों करते हैं? क्या लगता है आपको? भाई ये तो ये अधिकारी लोग ही जान सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है। हम लोग तो देखिए एक जो व्यापारियों के प्रतिनिधि होने के कारण हमारा तो ये कर्तव्य है और हमारा ये पेशा भी है कि हम उनकी बात को अपने जो है उनके अधिकारों के साथ, उनके कानून की जो भी चीज़ है उसके साथ हम अपने उसको रखें। अब ऑफिसरों के व्यवहारों में क्यों बदलाव आ रहे हैं, क्या है, ये तो वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। इसके बारे में तो हम लोग क्या बता सकते हैं, हम तो उनसे पीड़ित हैं। अब आपने मैडम से काफ़ी देर चर्चा की है, क्या निकल के आया, क्या आश्वासन मिला? जैसा मैंने पहले कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है हमारे को कि भाई भविष्य में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी और उनका पूरा सहयोग मिलेगा। आशा करते हैं क्योंकि इस तरह का आश्वासन आपने पहले भी मिल चुका है, उसके बाद भी आज फिर भी यही आश्वासन मिला है, उसके बाद भी फिर भी इस तरह का व्यवहार होता है तो फिर आगे क्या रिएक्शन है आपका? ऐसा है, अभी हम मीटिंग से बाहर निकले ही हैं और अभी हम सब जो है आपस में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो भी हम लोगों का निर्णय होगा कि इसके बाद इस बात को क्या इस आश्वासन पे हम लोग जो है इनके प्रतिक्रिया को देखेंगे कि भाई आश्वासन में ये अपने में सफल रहते हैं या नहीं रहते, या हमको और आगे ऊपर कार्रवाई करनी है। ये भी हमारा सारा जो अधिकारी के जितने भी हमारे वकील सीए साथी सारे मिलके अभी उस पर चर्चा करेंगे और फिर आगे की जो भी कार्रवाई या जो भी निर्णय लेना होगा उस पर हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। सी अजय कुमार एरन। आज यहाँ एक्साइज ऑफिस आए, क्या पूरा मामला है? कुछ नहीं, हम तो किसी क्लाइंट के उसके लिए आए थे, ईटीओ विकास जाखड़। उन्होंने ये कहा कि आप खाली फाइल लेके आओ और चले जाओ, बाकी काम हम अपने आप करेंगे। सी जो एडवोकेट की हमने कोई ज़रूरत नहीं आने की किसी केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब अब ये काम वही बता सकते जी, मैडम बताएगी। अभी मैडम को कंप्लेंट कर ही रहे थे सारे, वो तो मैडम बताएगी। मैडम कह रही है मैं आगे रिटर्न में कोई एक्शन लूँगी नहीं। कब से इस तरह का वो चला रहा है? मेरे साथ आज हुआ है फर्स्ट टाइम। अब मेरे साथ तो आज फर्स्ट टाइम हुआ है। आप मैडम से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है, क्या शिकायत दी आपने? हमने अभी रिटर्न में नहीं दी है, वर्बली दी है शिकायत मैडम को भी है ना। अभी मैडम को रिटर्न में देंगे, मैडम को भी और ऊपर अधिकारियों को भी, उनके बिहेवियर के बारे में। तो क्या बोली मैडम है? अभी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले कि मैं इसको समझाऊंगी। भाई साहब आपका
मैं एडवोकेट हरीश सैनी रेवाड़ी टैक्स बार एसोसिएशन का एक मेंबर हूं और आज हम सारे साथी मेंबर सीए अजय आर्यन जी के कहने पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर जो ईटीओ साहब है इनका रवैया हमारी बार के प्रति, हमारे मेंबरों के प्रति बड़ा ही बेकार है और ये अपने मनमानी तरीके से काम करते हैं। जब इनका मन करता है तो काम करते हैं, ना तो ये बार के किसी मेंबर से मिलना पसंद करते हैं, ना उनको ये अपने रूम के अंदर एंटर होने देते हैं और ये कोई भी काम वक्त पर नहीं करते हैं। और इनकी शिकायत एक बार पहले भी हमारे एक वकील साथी के साथ हुआ था, एक मैटर सतपाल वशिष्ठ के साथ। जब भी हमने इनसे इनकी कंप्लेंट यहाँ पर जो डीटीसी मैडम है उनको दी थी, उसके बाद भी इनका जो बिहेव है उसमें कोई चेंज नहीं आया और क्या कहते हैं ये अपने ही मनमानी तरीके से काम करते हैं। हमारी जो आज ये सारी बार एसोसिएशन जो टैक्स बार एसोसिएशन जो इकट्ठा हुई है इस अपने एक रोस्ट के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुई है और मैडम को और उसके बाद हम डीसी साहब को और ऊपर जो भी अधिकारी है उनको अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। किस तरह का बिहेव होता है और क्यों करता है इस तरह का? क्योंकि आज आप एडवोकेट वगैरह भी हो और आम वैसे आ जाएगा तो उनके साथ कैसे हो जब वकीलों के साथ इस तरह? वकील हम एडवोकेट है और हमें रिप्रेजेंट करने का पूरा राइट है और हर आदमी को, व्यापारी आदमी के पास इतना समय और इतनी समझ नहीं होती कि वो कानून के बारे में ऑफिसर को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। तो हम लोगों के थ्रू अपनी बात को कहना चाहते हैं, अपने जवाब को रिप्लाई देना चाहते हैं। तो मैडम से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है, किस तरह का? क्योंकि पहले भी आपने शिकायत दे चुके? मैंने कहा है जी, मैंने पहले भी धमकाया था, इनको पहले भी समझाया था और उसके बावजूद देखते हैं आज भी इनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये कहकर हमें एक सही तरीके से हमें संतुष्ट नहीं किया। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी? अब आगे हमारी रणनीति है, हमारे जो सारे बार के मेंबर हैं हम सब मिलकर इनकी शिकायत उच्च अधिकारी को देना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं जी इनको सस्पेंड किया जाए और इनके यहाँ पर जितना भी टाइम हुआ है और इतने टाइम का इनके सारे कार्यकाल के तहत इन्होंने जो भी कार्य किया उनकी सबकी ऑडिट करवाई जाए जिसमें पता चले किस तरीके से काम करता है। मेरा नाम सी यशपाल यादव है। यहाँ पर आज एक हमारे सीए साथी आए थे अपीयर होने के लिए, उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई है। उसके लिए हम सब अपना रोष प्रकट करने के लिए और अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए डीटीसी मैडम के पास आए थे। बताया जा रहा है कि पहले भी इस तरह का व्यवहार रहता है और फिर भी मतलब कोई पहले भी शिकायत दे चुका है? हमारे पास काफ़ी सारे मेंबर्स का पहले भी फ़ोन आया है कि इनका रवैया ठीक नहीं रहता है, सभी लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन एक एक लोग आते हैं अपना परेशान होते रहते हैं और आते जाते रहते हैं। काफ़ी समय से इस तरीके की शिकायतें आ रही थी, मेंबर्स फ़ोन करते थे कि भाई दुखी हैं, परेशान हैं। तो आज सब ने दोबारा फिर ये हुआ तो सब ने एक बार इकट्ठा होकर इनसे मैडम से शिकायत करने की प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं लगता कि कोई समाधान हो पाएगा। इसलिए अब बार मीटिंग करके डिसाइड करेगी कि रिटर्न में इसकी कंप्लेंट की जाए। ईटीओ साहब क्या कहते हैं, मतलब इस तरह का जो करते हैं? बदतमीजी करते हैं, उनका रूड व्यवहार है और तो क्या कहेंगे। मतलब काम को लेकर कि काम नहीं करेंगे? क्या काम नहीं करेंगे, कल आना परसों आना, ये नहीं है, फाइल छुपा ली, मिल नहीं रही। व्यापार मंडल भी इनके खिलाफ एप्लीकेशन दे चुका है इस बारे में कि ये कार्य नहीं करते हैं सही तरीके से। अगर इस तरीके का रवैया रहेगा तो कौन व्यापारी यहाँ आकर काम करना चाहेगा। इनके तबादले के लिए और सस्पेंशन के लिए हम आगे लिखेंगे उच्च अधिकारियों को कि अब रेवाड़ी की जनता इनको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो परेशान हो चुकी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा अभिषेक वर्मा है। एक्साइज ऑफिस में एक अफसर है, उनका व्यवहार हमारी तरफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मिलने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि आप मेरे कमरे से बाहर निकलो। ये बात एक हमारे साथी सतपाल वशिष्ठ एडवोकेट के साथ हो चुकी है। वो किसी काम से, क्लाइंट के काम से इनसे मिलने गए तो उनको बोलते हैं कि आप मेरे कमरे से बाहर निकलो। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी तरीका है, आप वकीलों से ही आप ऐसे बोलोगे, हम काम कराने आए क्लाइंट का, और उसके बाद आप ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट भी की थी, फिर उन्होंने कोई माफ़ी मांगी थी। उसके बाद फिर आज फिर गलत व्यवहार हुआ है और पोर्टल पे जो इनके काम जाते हैं, जो टाइम पीरियड होता है उसमें पूरे नहीं होते हैं। अब एक मेरे पास प्रूफ है, अगर आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाए तो ये आप दिखा सकते हो। 2 महीने से ऊपर हो गए इसको, 15 दिन का 1 महीने का टाइम होता है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है इसमें। टैक्सेशन से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड है, कोई जीएसटी नंबर अप्लाई किया है या कोई और इनका नोटिस आया, उसका जवाब देना है। अब उसका जवाब देने का टाइम हमारे लिए तो फिक्स है, लेकिन अफसर कब देखेगा उसको, उसका कोई फिक्स नहीं है। और उनसे पहले मिलने जाओ तो इनके पास मिलने के लिए टाइम नहीं होता। क्यों? पहले पुलिस कंप्लेंट भी हो चुकी है, उसके बाद भी फिर भी ऐसे तो आदमी करेगी ना। कोई वकील जाएगा रूम में, उसको आप ये बोलोगे आप मेरे रूम से बाहर निकलो, तो उसके बाद भी फिर ऐसे व्यवहार करना, मतलब क्या लगता है आपको इनका? उसके बाद भी हमारी डीटीसी मैडम से मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये बोला था जी मैंने इनको समझा दिया है, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से फिर हमारे एक सीनियर सीए हैं, टैक्स कंसल्टेंट है, काफ़ी सीनियर है रेवाड़ी में, अजय आर्यन जी, आज उनके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया है।
अब उसके बाद ऐसे होगा तो एक चलो कोई नया बच्चा आता है उसके साथ बोल दे अफसर है कोई बात नहीं, लेकिन जब एक ऐसे सीनियर आदमी के साथ आप उनकी उम्र में और इनकी उम्र में भी काफ़ी फ़र्क है, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो कैसे चलेगा फिर? क्या ये मा बोलते हैं कि भाई आपकी ज़रूरत ही नहीं है, जब वकीलों की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्यों डिग्री दे रहे हैं लोग, क्यों सीए बन रहे हैं जब ज़रूरत ही नहीं है? तो फिर टैक्स का काम अफसर और क्लाइंट खुद ही मिल के कर लेगा तो फिर ज़रूरत ही क्या है उसकी? क्या मांगे आपकी आगे में? हमारी मांग ये है कि जो हम काम यहाँ पे आते हैं, हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है इस चीज़ से। मैं अपने घर के कपड़े सिलवाने नहीं आ रहा यहाँ पे, या अपने गैस सिलेंडर लेने नहीं आ रहा, मैं जीएसटी नंबर दिलाने आ रहा हूँ, क्लाइंट का काम करने आ रहा हूँ। वो टैक्स भरता है, वो टैक्स भरता है, उससे पुलिस को तनख्वाह मिलती है, अफसर को तनख्वाह मिलती है, देश में विकास होता है, उसको ये रोक रहे हैं।